नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज समाज उपयोगी उत्पादक कार्य विषय के अंतर्गत गृहशिल्प अथवा गृह विज्ञान विषय लेकर के आया हूं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो डीएलएड बैच 2019 के सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए है। इसमें हम आज के जो टॉपिक हैं ये है पाक कला। इस पे चर्चा करेंगे। पाक कला किसे कहते हैं, पाक कला है क्या। पाक कला का तात्पर्य भोजन को पकाने से है। और कला की बात जब हम करते हैं तो कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने की वह शैली जिससे कि उस वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाए, कला कहलाती है। तो अब जब हम दोनों को एक साथ संयोजित करके इसकी परिभाषा देते हैं तो कहते हैं कि भोजन को पकाने की वह शैली जिसके कारण भोजन में विभिन्न प्रकार के वांछनीय गुण उत्पन्न हो जाएं और उसमें आकर्षण सुंदरता आ जाए, ये पाक कला कहलाती है। इसकी जो है वो बहुत सारी विधियां होती हैं। इसमें जब हम बात करते हैं पाक कला की तो पाते हैं कि पूरे विश्व के अलग अलग प्रदेशों में एक ही प्रकार की खाद्य सामग्री से अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ का निर्माण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है ये भोजन को पका करके उसमें जो विभिन्न प्रकार के वांछनीय गुण होते हैं, आकर्षण, रूप, रंग, सौंदर्य, इन सब सारी चीज़ों को उत्पन्न करना होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें जो इसकी पकाने की जो विधियां होती हैं, इसमें इस बात का विशेष ध्यान देना जरूरी होता है कि जब भोजन को कैसे पकाया जाए, किस तरीके से पकाया जाए कि इसमें जो आपके पौष्टिक तत्व होते हैं वो बरकरार रहें, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो इसकी जो विधियां होती हैं, इसकी कई विधियां हैं, इसका ज्ञान होना भी हमको बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें इस चीज़ का जो ध्यान देना होता है कि जो पौष्टिक तत्व होते हैं ये नष्ट न होने पाए, इसलिए अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं और हम भोजन को अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं और अलग अलग प्रकार की भोज्य सामग्री हम बना करके तैयार करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसकी विभिन्न प्रकार की विधियां। भोजन को पकाने की विभिन्न प्रकार की विधियां या पाक कला की विधियां। तो इसकी जो है कई विधियां मानी जाती हैं। इसमें जो सबसे पहला है वह है उबालना। तलना, भूनना, सेकना और भाप द्वारा। ये भोजन को पकाने की निम्न विधियां मानी जाती हैं, या फिर कह लीजिए कि पाक कला की ये कुछ प्रमुख विधियां मानी जाती हैं। इसके अंतर्गत हम भोजन को या एक ही प्रकार के खाद्य सामग्री को अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ के रूप में बनाते हैं और साथ ही साथ उसका जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें सभी बातों को ध्यान में रखते हैं कि इसकी जो पौष्टिक तत्वों की क्वालिटी है वो भी बरकरार रहे और सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हो जाएं। इसके लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जब उबालने की बात करती हैं तो उबालने में कौन कौन से किस तरह के भोजन है जो इसके उबाल करके कैसे बनाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आलू की बात कर लें अगर, एक तो आलू उबाल लिया जाता है, उबाल करके उसका चोखा बना लिया जाता है। आलू के अलावा और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो हम उबालने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आलू हुआ, गंजी हुआ, इस तरीके के जो
भोज्य पदार्थ होते हैं, इसको हम उबालते हैं, उबाल करके उसे खाने के योग्य बनाते हैं। उसके बाद तलने की बात कर लें, अगर तलना, जैसे आपने देखा होगा कि शादी वगैरह में पूड़ी जो है वो तली जाती है, या आपने घरों में भी देखा होगा कि पूड़ी को तला जाता है। तो ये आपका सेकंड विधि हो जाती है। पूड़ी ही नहीं बल्कि पकौड़े वगैरह भी आप तलवाते हैं, कहते हैं पकौड़े तलो, पकौड़े बना लो। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें होती है, पापड़, पकौड़े, ये सब जब हम तेल में या तेल में या फिर घी में, जो भी हमारे पास मटेरियल उपलब्ध होता है, उसमें जब हम तल करके निकालते हैं, उसे तलना कहते हैं। इसके बाद आपका है भाप, वो भुनना। भुनने के अंतर्गत जब बैगन वगैरह की बात कर लें, बैगन है, टमाटर है, और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, जब हम इसको चोखा वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको बैगन को भून देते हैं, आग में सीधे सीधे आग में डाल देते हैं और वो जलना शुरू हो जाता है, भुनना। तो इस विधि को जो है हम भुनना, आलू भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इस विधि के द्वारा बनाते भी हैं। जैसे चोखा बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी तो हम तलने का इस्तेमाल कर लेते हैं। तलना वाली भी, जो उबालना वाली विधि है, उबाल करके भी हम चोखा बना लेते हैं। और कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे डायरेक्ट आग में डाल देते हैं, और जब हम आग में डाल करके इसको भून लेते हैं तो ऊपर से जो छिलका वगैरह निकाल देते हैं, उसके बाद से हम इसका चोखा बना लेते हैं। इसके बाद सेकने की बात कर लें अगर, तो ये जो चौथी विधि, सेकना। तो रोटी आपने देखा होगा कि रोटी को सेका जाता है, तवे पर सेका जाता है। तो ये जो आपका है, ये सेकना के अंतर्गत आ जाएगा। और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे ब्रेड वगैरह है, ये भी आप क्या करते हैं, सेकते हैं। इसके अलावा ये भाप द्वारा है, तो भाप के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की जो भोज्य पदार्थ हैं, हम उसका निर्माण करते हैं। जैसे आप लोगों ने चाइनीज फूड देखा होगा, मेमोज का नाम सुना होगा, मेमोज। तो मेमोज क्या है, मेमोज किस विधि से बनती है, तो वो अगर हम बात करते हैं तो उसमें पाते हैं कि जो ये लास्ट वाली विधि आपकी है भाप द्वारा, तो ये स्टीम यानी कि भाप के द्वारा जो है ये सेकी जाती है। नीचे पानी रख दिया जाता है और भाप के द्वारा अगर बन करके तैयार होता है, तो ये आपका मेमोज जो है उस विधि से तैयार हो जाती है। अगर इंडियन फूड की बात कर ले उसी विधि में, तो मेमोज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा। मेमोज कह रहे हैं, सॉरी, चेंगुआ फारा। चेंगुआ फारा जो होता है वो आपका इसी विधि से बनता है। उबालने में आपका चावल भी आता है, जब हम भात बनाते हैं, जब चावल का जब भात बनाते हैं तो वो उबालने में ही आता है। तो इस तरीके से हम विभिन्न एक ही प्रकार की जो भोज्य पदार्थ हैं उनका अलग अलग विधियों से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार की भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं। अब इसके उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। भोजन को पकाने के उद्देश्य, या फिर पाककला के उद्देश्य कह लीजिए। जब हम पाककला के उद्देश्य की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो उद्देश्य है, इसको हम कई बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला उद्देश्य है कि जो भोजन की पौष्टिकता है वो बरकरार रहे। सेकंड है आपका, भोजन की पौष्टिकता बरकरार है, भोजन को सुपाच्य बनाना। बनाने के लिए पहला आपको बताया, भोजन की पौष्टिकता बरकरार रहे, यानी कि हम इस प्रकार का काम करते हैं कि उसमें जो भी पौष्टिक तत्व रहे हैं वो सभी इसमें बरकरार रहें,
कोई भी उसमें से उसकी हानि न पहुंचे, या जो भी चीज़ें हमको मिलनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में हमको मिल सकें। दूसरा यह है कि भोजन को सुपाच्य बनाया जा सके, यानी कि खाने ऐसा ना हो कि वो हमारे डाइजेशन को खराब कर दे, पच जाए। जो भी हम भोजन बना रहे हैं वो पच सके। इसके अलावा जो तीसरा है ये है जीवाणु नष्ट हो जाएं। जैसे बहुत से ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और ये साग सब्जियों के माध्यम से हम अगर उसको आहार के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो ये जो है आपका जीवाणु इससे नष्ट हो जाते हैं जब हम उसे एक निश्चित टेम्परेचर पे रखते हैं, उबालते हैं या तलते हैं, या फिर जो भी विधियां बनने मैंने आपको बताया वो सारी विधियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें से जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है वो पोषक तत्वों की मूल्य में वृद्धि। यह भी एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि जो भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं उन भोज्य पदार्थों में इसके जो तत्व हैं इसको और अच्छा बढ़ाया जा सके, बनाया जा सके। इसके अलावा विविधता भी एक है। जैसे कि एक ही प्रकार की चीज़ें अगर हम रोज रोज उसको आहार के रूप में लेते हैं तो हमारे लिए जैसा लगता है कि अरे हम क्या ले रहे हैं, अजीब तरह का जैसा होता है कि मन ऊब जाता है। तो इसलिए जो भोजन होता है उसको हम अगर आज कुछ और बनाए, कल कुछ और बनाए, ऐसे ही जब हम चेंज करते हैं तो इसके लिए भी ये भी एक प्रमुख उद्देश्य भी होता है, और हमारी जो रुचि होती है वो बनी रहती है, बरकरार रहती है। इसके अलावा भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए जैसे कभी कभी ऐसे भोज्य पदार्थ हो जाते हैं जो स्वादिष्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम उसको भोजन की जो पकाने की विधियां होती हैं वो अगर हम अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग करते हैं तो उसको नमक मिर्च मसाला और जो भी आपके पास मटेरियल उपलब्ध होती है वो सारी चीज़ें हम उसमें प्रयोग करके, इस्तेमाल करके हम उसे स्वादिष्ट बना सकते हैं। इसके अलावा एक और है नर्म तथा खाने योग्य बनाना। जैसे बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं, लेकिन अगर हम उसे जैसे जो भोजन की जो विधियां होती हैं इन विधियों का इस्तेमाल करके, जैसे उबालना है, तलना है, भूनना है या सेकना है, या फिर आपका भाप द्वारा सेकना है, इन सब विधियों का इस्तेमाल करके हम उसे नरम बना लेते हैं, मुलायम बना लेते हैं और उसे खाने के योग्य बना लेते हैं। इस तरीके से ये जो आपका सातवां था ये नर्म हो जाता है, भोजन खाने के योग्य भी हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम गेहूं है तो गेहूं को हम सीधे सीधे तो खा नहीं सकते हैं, या चावल है तो उसको भी हम सीधे सीधे उसको खा नहीं सकते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं इन विधियों का इस्तेमाल करते हैं, हम उसको नरम बनाते हैं, मुलायम बनाते हैं और उसे खाने के योग्य के रूप में जब बनाते हैं तो वो भात के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये हमारे जो भोजन या फिर कह लीजिए कि पाक कला के मुख्य उद्देश्य होते हैं। इसके अगले वीडियो में हम भोजन पकाने के सिद्धांत और साथ ही साथ भोजन को
पकाते समय और परोसते समय किन किन विधियों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ उपस्थित होंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।